अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शुक्रगुजारी क्या होती है इसके ऊपर। ग्रेटफुलनेस क्या है या थैंकफुलनेस क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुक्रगुजारी क्या होती है और हमें इसे क्यों करना चाहिए। हम शुक्रगुजार कब बनते हैं और शुक्रगुजार बनने का सही तरीका क्या है या शुक्रगुजारी करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया यहाँ पे कि शुक्रगुजारी क्या है। तो हम सिंपल सा कहेंगे कि शुक्रगुजारी है नेमत देने वाले का एहसान मानते हुए, नेमत देने वाले का एहसान मानते हुए उसकी कदर और परवाह करना तथा उसकी नेमत की कदर और परवाह करना। सिंपल है, समझ आ गया। शुक्रगुजारी क्या है? नेमत देने वाले का एहसान मानते हुए उसकी कदर और परवाह करना तथा उसकी नेमत की भी कदर और परवाह करना, ये शुक्रगुजारी है। अब दूसरा पॉइंट है कि हमें क्यों करना चाहिए, शुक्रगुजारी क्यों करना चाहिए। ये हमारे लिए ही अच्छा है, इससे हमें अच्छा महसूस होता है और शुक्रगुजारी से हम खुश रहते हैं। और ये जो नेमतें हमें मिल रही हैं, जिन नेमत के लिए हम शुक्रगुजार हो रहे हैं, उन्हें और ज्यादा करने का, बढ़ाने का एक फार्मूला भी है। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि शुक्रगुजारी नेमत को बढ़ाने यानी हासिल शुदा नेमत को बढ़ाने का एक फार्मूला भी है। हम शुक्रगुजार बनते हैं जबकि हम हासिल शुदा नेमतों पर गौर करते हैं, उन्हें याद करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। हम शुक्रगुजार कब बनते हैं? हम हासिल शुदा जो नेमतें हमारे पास हैं उन पर गौर करते हैं और उन्हें याद करते हैं कि बाकी में ये नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दे रखी हैं। तब हम शुक्रगुजार बनने की दिशा में जाते हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि अब हमें शुक्रगुजार तो बनना है क्योंकि इतने फायदे हैं इसके। तो शुक्रगुजार बनने का सही तरीका क्या है? इसका कोई सही तरीका भी तो होगा। और जब हमें सबसे पहले उसका शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें सारी नेमतें दे रखी हैं, चाहे वो किसी के भी थ्रू दिलाई। तो हम शुक्रगुजार बनने के सही तरीके को इस टेबल के माध्यम से जाने। परंतु टेबल पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूं, आप इन्हें गौर से देखिए। हमने इन चित्रों के माध्यम से बहुत सी चीजें ऑब्जर्व की। अब हमें गौर करना चाहिए, क्या हमें सही शुक्र अदा करना सीखना चाहिए या नहीं चाहिए। अब हम पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। शुक्रगुजारी का सही तरीका क्या है? शुक्रगुजारी का सही तरीका इस टेबल के माध्यम से समझाया गया है। हम देखते हैं यहाँ अल्लाह गिफ्ट ऑन अस, यानी अल्लाह के तोहफे हम पर, अल्लाह की नेमतें किस रूप में होती हैं। एक तो अलाइव, जिंदा चीज़ों के रूप में होती हैं। एक नॉन अलाइव, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के रूप में। अल्लाह की नेमतें हमारे ऊपर जो हो रही हैं वो जिंदा चीज़ों के रूप में और नॉन अलाइव, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के रूप में हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने कैटेगरी बना दी है। अलाइव के रूप में जो नेमतें हैं उसमें एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, और नॉन अलाइव के रूप में हमने एक ही कैटेगरी ली है जो मटेरियलिस्टिक कैटेगरी है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले लेते हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन। ह्यूमन में हमारे रिलेशंस आते हैं ऑन लाइफ, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स,
लीडर्स। अलाइव कहते हैं जिंदा चीजें, और नॉन अलाइव मटेरियलिस्टिक यानी निर्जीव चीजें जिनमें जान नहीं होती। ह्यूमन कहते हैं इंसान को, इंसान के रूप में हमें मिली हैं कुछ नेमतें, और जानवरों के रूप में, इंसान के रूप में हमारे रिलेशंस नेमत है अल्लाह की हम पर, हमारी ज़िंदगी नेमत है, हमारे पेरेंट्स माता पिता नेमत हैं, सिबलिंग्स हमारे भाई बहन हमारे ऊपर नेमत है अल्लाह की, और टीचर्स नेमत हैं, लीडर्स भी हमारे ऊपर नेमत हैं, और एटसेट्रा इस तरीके की बहुत सी चीज़, जैसे बहुत से रिश्ते आ जाते हैं फिर। तो अब ये नेमत है इंसान के रूप में जो अल्लाह ने इंसानों के रूप में हमें नेमत दी है, हमारे माता पिता, रिश्तेदार, हमारी ज़िंदगी, हमारे भाई बहन, हमारे गुरु, सिखाने वाले, लीडर, हमारे नेता, इमाम, ये सब नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं। तो हमारा रेस्पॉन्स इन नेमतों के प्रति, हमारा रेस्पॉन्स ये हो रही, ये जो ग्रीन बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स, ये दर्शा रहा है कि इन इंसानों पर या हम इंसानों पर, इसमें लेडीज जेंट्स दोनों लिए हैं मैंने, किसकी नेमतें हो रही हैं। ये नेमत इन पर हो रही है, इंसानों पर, ये एनिमल्स के रूप में, ये ह्यूमंस के रूप में, और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के रूप में। अब अल्लाह की तो नेमतें लगातार हो रही हैं, लेकिन हमारा रेस्पॉन्स इन नेमतों पर, इन नेमतों पर कैसा है? क्या हम इन नेमतों के, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं या नहीं है? इस चीज़ को हम देखते हैं। हम शुक्रगुजार कब होंगे, हम थैंकफुल और ग्रेटफुल कब होंगे अल्लाह के, जब हम इसे इस वे में ट्रीट करेंगे, जो कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स, येलो टेक्स्ट बॉक्स में समझाया है कि अगर अब हमें क्या रेस्पॉन्स देना चाहिए इन नेमतों के प्रति, वो ये है। अगर हम पर नेमत हो रही है एनिमल्स के रूप में, तब हम उन एनिमल्स को की कदर करें, टू केयर। टू केयर मीन्स कदर करें उनकी, उनकी सेवा करें, एंड यूज़, और उनका यूज़ करें इन्हें राइट भी, एक अच्छे तरीके से। अगर हम ये कर रहे हैं, तब हम इन एनिमल्स का भी शुक्र अदा कर रहे हैं, और अल्टीमेटली अल्लाह का भी शुक्र अदा कर रहे हैं, क्योंकि उसने नेमत दी है, हम उस नेमत का की कदर कर रहे हैं, तो अब हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और जो हमें नेमत मिली है, उसका भी कहीं ना कहीं हम ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं। तो ये येलो टेक्स्ट बॉक्स जो है, पीला टेक्स्ट बॉक्स, ये आपको बता रहा है कि आपको एनिमल्स के रूप में जो नेमत मिली, ये यहाँ नेमत आ गई, फिर आपसे ये वो निकला, वो क्या निकलना चाहिए इनके लिए, ये पीले टेक्स्ट बॉक्स में, टू केयर, आप इन जानवरों की केयर करो, सर्व इनकी सेवा करो, एंड यूज इनका उपयोग करो इन्हें राइट भी, एक अच्छे तरीके में। ये चीज हो गई। अब नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के रूप में, यानी नॉन अलाइव मटेरियलिस्टिक चीज़ों के रूप में नेमत मिली है हमें, क्या? लैंड, जमीन, फूड्स, वेल्थ, दौलत, हाउस, घर, कार्स, कार, एटसेट्रा, और अन्य चीज़ें हमें मिली। तो अब हमें ये चीज़ें यहाँ देखो, ये ग्रीन कलर में शो कर गई कि ये हमारे तरफ आ रही हैं, और ये आती ही रहती हैं। अब हम चाहे शुक्रगुजार बने या नहीं बने, तो हम शुक्रगुजार हों, हमारा रेस्पॉन्स इनके प्रति एक ऐसा हो जो कि एक अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे का होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इनकी केयर करनी चाहिए, एंड यूज़, और इनका उपयोग करना चाहिए, एंड स्पेंड, और इन्हें खर्च करना चाहिए इन्हें राइट वे। हमें इन चीज़ों को राइट वे में अगर हम यूज़ करेंगे, इनकी कोई भी नाकदरी नहीं करेंगे, तो हम अल्टीमेटली शुक्रगुजार होंगे। क्योंकि शुक्रगुजारी बोलने की चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ करने की होती है। जैसे हम बोल देते हैं, बोलने की कुछ चीजें, असल में प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि जो चीजें करने की उन्हें हम बोल के समझ रहे हैं हमने कर लिया। ये चीजें करने की होती हैं। अब हमारे पास ये जब चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें अल्लाह ने हमें दे रखी हैं अपनी नेमत के रूप में, तोहफे के रूप में, तो हम उनकी केयर करें, उन्हें एक सही तरीके से यूज करें, और अगर हमारे पास धन दौलत है तो स्पेंड करें इन्हें राइट वे, एक सही तरीके से। तब हम उम्मीद है कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। अब आती है अलग एक कैटेगरी, ह्यूमन में, रिलेशंस ऑन लाइफ। ये हमारे ऊपर, ये देखिए ग्रीन बॉक्स में है, ये हमारे ऊपर नेमत हो रही है अल्लाह की। किस रूप में? हमारी ज़िंदगी के रूप में, हमारे माता पिता के रूप में जो हमें अल्लाह ताला ने दे रखे हैं, सिबलिंग्स, भाई बहन के रूप में, टीचर्स, गुरुओं के रूप में, और लीडर्स, हमारे नेताओं के रूप में हमें अल्लाह ताला ने दे रखे, जो हमें चलाते हैं। अब हमारा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए उनके प्रति, ताकि हम अल्लाह के पहले और इनके बाद में हम शुक्रगुजार
सबसे पहले अल्लाह के बने, और उसके बाद जो हम पे नेमत है वो इंसानों के रूप में है या फिर इंसानों की भी शुक्रगुजार हों हम। तो हमें क्या करना चाहिए वो आप इस पीले बॉक्स में देखिए। हमें इनकी, ये तीर इनकी तरफ जा रहा है, इधर से आ रहा है, तो हमें ह्यूमंस की, जो हमें अपने माता पिता के रूप में, भाई बहन, टीचर्स या लीडर्स के रूप में मिले, उनकी केयर करें एंड सर्व, टू केयर एंड सर्व, उनकी कदर करें और उनकी सेवा करें। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। द केयर इज टू ओबे आल्सो। ये लिखा है कि परवाह करना उनकी आज्ञा पालन करना भी है। ऐसा नहीं है कि परवाह कर रहे हो लेकिन वो कुछ कह रहे हैं तो उसे कुछ मान ही नहीं रहे हो। परवाह करना उनकी आज्ञा पालन करना भी है। लेकिन यहीं पे एक बड़ी कंडीशन अराइज होती है, यहीं पे एक मैं कहता हूँ वार्निंग है। यहीं से लोग, जो कि ये हमारे ऊपर नेमतें हुई हुई हैं, अल्टीमेटली जिसने की हैं वो कौन है? अल्लाह सुबहाना व तआला, अल्लाह गिफ्ट ऑन अस। यहीं से होता क्या है, हम इन, यहाँ बैलेंस करना है हमें कि इनकी कदर करें और इनकी सेवा करें, उनकी मदद करें। और ये लिखा है द केयर इज टू ओवे आल्सो। परवाह करना यानी उनकी कदर करना, उनकी आज्ञा पालन करना भी है। लेकिन अब यहाँ शर्त आ गई, आज्ञा पालन करना जिसने हमें ये पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन, टीचर्स, गुरु दिए हैं, उसने यहाँ एक कंडीशन लगा रखी है। क्योंकि हमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार होना है, और फिर इंसानों का शुक्रगुजार होना है, अपने माता पिता, भाई बहन, सबका शुक्रगुजार होना है। इसके लिए उसने बोला, जिसने हमें अल्टीमेटली ये सब रिश्ते दिए हैं, उसने बोला ओबे देम, उनकी आज्ञा का पालन करो, एस लॉन्ग एस, जब तक कि देयर कमांडमेंट, उनकी कमांडमेंट, उनकी एक तरीके से स्टेटमेंट, या वो तुमसे किसी चीज को कह रहे हैं, इज नॉट अगेंस्ट, अगेंस्ट नहीं है, टू द वन अलोन आवर क्रिएटर अल्लाह, हमारे अकेले रब अल्लाह के अगेंस्ट में उनकी कोई कमांडमेंट नहीं है। तब उसे क्या करो? ओबे देम, उसे फॉलो करो, उन्हें, उनकी आज्ञा का पालन करो। एक्सप्लेन देम, उन्हें समझाओ, हम्बली, विनम्रता से, दैट, कि यू एस माई गुड पेरेंट्स, आप जैसे कि मेरे अच्छे माता पिता, हेड बीन गिवन, मुझे दिए जा चुके हो, बाई आवर ओनली वन लॉर्ड अल्लाह, हमारे एक ही रब अल्लाह के द्वारा, आप भी मुझे दिए जा चुके हो। यानी माता पिता से आप, अगर वो आपसे कुछ ऐसा कह रहे हैं जो कि अगेंस्ट है, या और किसी की इबादत करने के लिए बोल रहे हैं वो अल्लाह साइड के, तब उनसे प्यार से कह सकते हो, एक्सप्लेन देम हम्बली दैट यू एस माई गुड पेरेंट्स, कि आप मेरे बहुत अच्छे माता पिता, हैड बीन गिवन, मुझे दिए गए हो। वाई, किसके द्वारा? आवर ओनली वन लॉर्ड अल्लाह, अल्लाह के द्वारा दिए गए हो, एज गिफ्ट, उसके नेमतों के रूप में, उसकी नेमतों के रूप में उसी ने मुझे दिया है तुम्हें। सो वाई शुड बी वर्शिप अदर्स देन अल्लाह, देन हिम अल्लाह, इसीलिए हमें उसको छोड़ करके औरों की इबादत क्यों करनी चाहिए? अल्टीमेटली ऑल फेवर्स, सारी नेमतें, लाइक आवर लाइफ, एयर, हवा, वाटर, पानी, फूड्स, खाना, रिलेशंस, रिश्ते, एनिमल्स, जानवर, मटेरियलिस्टिक, मटेरियल्स, मटेरियलिस्टिक चीजें, एटसेट्रा, आर बीइंग, ये सारी नेमतें हो रही हैं बाई आवर क्रिएटर अल्लाह, हमारे अल्लाह के द्वारा, अकेले अल्लाह के द्वारा। नाउ इट इज लॉजिकली एग्जैक्ट, अब ये है तार्किक रूप से सही है, वी मस्ट ओबे आवर क्रिएटर फर्स्ट, कि हमें सबसे पहले अपने रब को, रब की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एंड देन ओवे रिलेटिव्स, और तब अपने रिलेटिव्स या पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें, एज आवर क्रिएटर्स गाइड्स अस, और ऐसा करने के लिए हमारा रब भी हमें कहता है कि आप उनकी भी आज्ञा का पालन करो। ये लिखा है, देन ओवे रिलेटिव्स एज आवर क्रिएटर्स गाइड्स टू ओवे देम, हम उनकी आज्ञा का पालन ऐसे करें जैसे कि हमारे क्रिएटर ने, हमारे रब ने
उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहा है, गाइड्स किया है। इट इज व्हाट द रियल ग्रेटफुलनेस एंड थैंकफुलनेस, यही वे है जो कि सच्ची शुक्रगुजारी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल समझ आ गई होगी।